फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कीर्तिका। आज हम 1 से 2 ईयर के बेबी के लिए कैप बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉट लगाएंगे, और फिर हम 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये सबसे पहले वाला चैन में हम इसे निकालेंगे। अब 3 चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद हम ये जो चैन लिए थे यहाँ पे इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे और ये जो है ये डबल क्रोशिया इसे इस तरीके से निकाल के और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब इसी घर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे ब्लैक ऊन को ऐड करेंगे। इसे हम ब्लैक वाला धागा से गिराएंगे। येलो वाला धागा को हम पीछे रखेंगे और फिर ये जो आप डबल क्रोशिया देख रहे हैं इसमें हम इस तरीके से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी घर में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने ब्लैक से गिराया है, दूसरे बार हम येलो से गिराएंगे। ये ब्लैक कलर का धागा को हम कट कर लेते हैं। फिर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसे हम येलो से बनाएंगे। फिर इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। चलिए तो हम फिर इसे पूरा करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसे निकाल देंगे। फिर 3 चैन लेंगे। अब हमें फिर से ये जो ब्लैक धागा है इसे हम पीछे रखेंगे और फिर ये जो आप देख रहे हैं इस येलो डबल क्रोशिया को हम इस तरीके से इसे नीचे से लेकर ऐसे निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इसी घर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर 2, फिर इसे ब्लैक से निकालेंगे। फिर ब्लैक ये जो है इसे छोड़ देंगे और ये ब्लैक में इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसी में 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
येलो, इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन लेंगे, फिर उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बनाना है। ये रो सेम हो बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये धागा को हम पीछे रखेंगे और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये सेम सेकेंड रो जैसा बनेगा, सेकेंड रो और थर्ड रो सेम बनेगा। तो चलिए बना करके उसके दिखाते हैं। हमने थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे और इसमें इस तरीके से निकालेंगे। अब हम यहाँ पे ब्लैक धागा को पीछे रखेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसे मिला के 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर ब्लैक बनाएंगे, ये भी सेम बनेगा। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए बनाते हैं। इसे पूरा करने के बाद यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और सेम जैसे 4th रो को हमने कंप्लीट किया है उसी तरीके से हमें 5th रो को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे इसे निकालेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरीके से हमें फिर यहाँ पर भी बनाना है, 1 2 3। इसी तरीके से हमें इसे भी कंप्लीट करना है। तो चलिए बनाकर उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे नॉट लगाना है। अब हम 6 रो को बनाना है, 3 चेन, फिर यहाँ पे इस तरीके से निकालना डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस येलो को पीछे लेंगे और इसे ब्लैक से निकाल देंगे। फिर अब हम ब्लैक को स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से हमें यहाँ पे पहले ब्लैक से बनाना, उसके बाद फिर 4
डबल क्रोशिया, 2 3 4। इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इसे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फिर हम इस रो को भी सेम जिस तरीके से हमने 6 रो को बनाया था उसी तरह हम 7th रो को भी बनाएंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से हम बनाएंगे। ये जो ब्लैक वाला धागा है हम इसे थोड़ा खींच के रखेंगे। फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। इसे पीछे करेंगे और ब्लैक धागा से निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देते हैं। उसके बाद 3 चैन लेंगे, यहाँ पे हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसे यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे, 3 4 5। इसी तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। एट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम 9th रो सेम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 4 5। येलो को धागा को पीछे करेंगे और ब्लैक धागा लगाएंगे और यहाँ पे
क्रोशे डालेंगे। इसी तरीके से हम इस रो को भी बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। 9th रो को भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। देखिए हम 8 और 9th दोनों सेम बनाए हैं। तो चलिए अब 10th रो बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से क्रोशे डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशे बनाया है। फिर हम यहाँ पे इसी तरीके से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इसे पूरा नहीं गिराना है हमें, येलो से इसे निकालेंगे। सेम इसी तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए बना करके फिर दिखाते हैं। टेंथ रो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम जॉइंट कर देते हैं। उसके बाद अब हमें 3 चेन लेना है। जिस तरीके से हमने 10th रो को कंप्लीट किया है उसी तरह सेम हम 4th रो और बनाएंगे। 10th रो के बाद हमें सेम उसी तरीके से 4th रो और बनाना है। चलिए तो बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा 4th रो कंप्लीट हो गया है। 10th रो के बाद हमने 4th रो ये हमारा पूरा 14 रो बनके तैयार है। हमने यहाँ पे 14 रो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने यहाँ से घर बढ़ाते हुए 10th रो तक आए थे। उसके बाद 10th रो के बाद हमने सेम 4th रो और बनाया है 10th रो के ही जैसा। तो चलिए अब हम यहाँ पे हम डबल क्रोशे 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें हर घर में डबल क्रोशे बनाना है। अब इसमें हमें इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर घर में हमें इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पे इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं।
ये हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद हम येलो धागा को ऐड करेंगे। और ब्लैक धागा को कट कर लेंगे। थ्री चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसी तरीके से सारे घर में डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें एक बार और इस रो को कंप्लीट करने के बाद एक राउंड और हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 राउंड हमें कंप्लीट करना है, 3 रो कंप्लीट करना है। तो चलिए 3 रो बनाने के बाद उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। 3 राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसे ऐसे करके इसे नीचे से लेंगे और धागा निकालेंगे, इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरीके से इसे निकालेंगे, फिर इसी तरीके से क्रोशिया डालेंगे और इसे इस तरीके से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। देखिए पीछे के साइड ये इस तरीके से बनेगा। तो चलिए हम इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा ये। अब हम यहाँ पे 3 चैन डालेंगे, 1 2 3। इसे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें फिर से सेम इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी बनाना है। 3 चैन लिया, उसके बाद फंदा लेकर हमें ऊपर जो है जिसे हमने ऊपर ऐसे करके बनाया था उसे हम इसी तरीके से बनाएंगे और नीचे वाले को हम नीचे से ही क्रोशिया करेंगे। इसे ऊपर वाले को ऊपर से ही डबल क्रोशिया बनाना है और नीचे वाले को नीचे से ही डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे और फिर उसी तरीके से हमें इस राउंड को भी बनाना है। कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे इसे
ज्वाइंट कर देंगे और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसे इस धागा को कट कर लेते हैं। देखिए हमारा कैप बन के तैयार हो गया है। काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। ये हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया है। ये कैप बनाने के बाद हमने ये फ्लावर को बना करके लगा दिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कैप। आप मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, आप वहाँ से देख करके फ्लावर बना सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। और प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।